अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हम लोग रीजन्स ऑफ पाकिस्तान करेंगे। और रीजन्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर बेसिकली हम हर एरिया के बारे में कुछ ना कुछ चीजें पढ़ेंगे ताकि हमारी जो नॉलेज है, क्लाइमेट हमने चैप्टर पढ़ लिया, बट इसकी जो नॉलेज है वो हमें अच्छी से अच्छी हो जाए। देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये जितना भी एरिया, ये जो ग्रीन शेड हुआ हुआ है, ये जितना भी एरिया जो ग्रीन शेड हुआ हुआ है, और इसी तरीके से जितना भी एरिया, ये मैंने कीज दी हुई है यहाँ पर। अगर आप इन कीज को गौर से देखो तो हमारे पास क्या है कि हर एरिया के बारे में बताया है, कि रेनफॉल के बारे में बताया हुआ है कि हम अगर रेनफॉल की बात करें तो बिलो 125 मिलीमीटर कहाँ कहाँ पर होगी। तो अगर मैं बिलो 125 मिलीमीटर गौर से देखूं तो मुझे लग रहा है कि सर, ये मुझे लग रहा है कि ये सर, ये खारान डेजर्ट है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो ये सर मुझे लग रहा है ये मेरा थर वाला डेजर्ट की तरफ है। तो अगर आप देखो तो ये डेजर्टेड एरियाज में बारिश क्या हो रही है, कम हो रही है, बिलो 125 मिलीमीटर। फिर अगर मैं बात करूं कि सर 125 से लेके 250 मिलीमीटर तक भी बारिश हो रही है, तो सर वो कहाँ पर हो रही है। तो सर वो हो रही है सिंध और पंजाब, लोअर पंजाब और बलूचिस्तान। सिंध में भी हो रही है, लेकिन सिंध में कहाँ पर, बिल्कुल साउथर्न साइड पे नहीं, बिल्कुल साउथर्न साइड पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर। सिंध, बलूचिस्तान और इधर, और हमारे पास सेंट्रल पंजाब वाली साइड पर क्या हो रही है सर। तो सर उधर बारिश हो रही है 125 to 250। इधर भी इतनी बारिश नहीं हो रही, मतलब कराची और ये जो है, इधर इतनी बारिश नहीं। फिर 250 to 375। तो 250 to 375 बिल्कुल सिंध के कोने पर। और आपके पास ऊपर की साइड पे पंजाब, अपर पंजाब की साइड पे, केपीके की लोअर साइड पे, उधर 250 to 375। उससे ज्यादा बारिश कहाँ हो रही है, तो आप बोलोगे सर और ज्यादा, अगर हम ऊपर जाएं इस्लामाबाद और की साइड पे, तो उधर बारिश हो रही है। केपीके में पेशावर वाली साइड पर हो रही है। सर 500 to 750 भी हो रही है बारिश, और ऊपर जाते हैं। और फिर अगर हम उसकी बात करें, कश्मीर वाली साइड की बात करें, अगर हम गिलगित वाली साइड की बात करें, तो उधर अबव 750 मिलीमीटर बारिश। तो हमें पता होना चाहिए कि सर कौन से एरिया में कितनी बारिश हो रही है और कैसे हो रही है। अब कैसे हो रही है, किस सोर्स से हो रही है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, मेरे पास जितना भी ग्रीन एरिया है वो इट इज अफेक्टेड बाय वेस्टर्न डिप्रेशन। वो ऐसा एरिया है जिसपे वेस्टर्न डिप्रेशन, और वेस्टर्न डिप्रेशन कहाँ से आती थी, अफगानिस्तान की तरफ से मेडिटेरियन सी से आती थी। अगर मैं येलो वाले की बात करूं तो उधर क्या है, अच्छा येलो वाली से पहले मैं बात कर लेता हूँ मॉनसून बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कहाँ पे था, इंडिया के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल। अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूं तो हमारे पास क्या है कि मॉनसून वाली जो बे ऑफ बंगाल है वो कहाँ पर अफेक्ट कर रही है, सिर्फ बे ऑफ बंगाल वाली जो मॉनसून रेनफॉल है वो आपके पास लोअर पंजाब में अफेक्ट कर रही है। अगर मैं बात करूं सर कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें वेस्टर्न डिप्रेशन भी अफेक्ट कर रही है और बे ऑफ बंगाल, तो जितना येलो वाला शेड हुआ है खासतौर पे केपी के और अपर पंजाब और अपर बलूचिस्तान, इधर वेस्टर्न डिप्रेशन की वजह से भी बारिश होगी और मानसून रेनफॉल की वजह से भी होगी। और जो पूरा का पूरा सिंध है और बलूचिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा, इधर मानसून जो होती है वो अरेबियन सी वाली होती है, क्योंकि अरेबियन सी आपका यहाँ पर है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर कौन से एरिया में किस वजूहत की वजह से बारिश हो रही है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछेगा। फिर हमारे पास एक और चीज क्या है कि सर कन्वेक्शनल रेनफॉल भी तो होती थी, सर साइक्लोन्स भी तो होते थे। तो बेटा कन्वेक्शनल रेनफॉल हर जगह पर हो सकती है एक्सेप्ट फॉर डेजर्टेड एरियाज, क्योंकि उसमें पानी ऊपर जा रहा था, तो डेजर्ट एरियाज में पानी इतना है ही नहीं, तो फिर ऊपर जा, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल सिर्फ डेजर्टेड एरियाज में नहीं होती, बाकी हर जगह होती। आप बताओगे कि साइक्लोन्स कहाँ पर आते हैं मोस्टली, तो वो कोस्टल एरियाज पर आते हैं, और कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं, जो समंदर के करीब होते हैं। तो सर आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी होपफुली। अब हम इसके आगे मूव ऑन करते हैं कि सर हमारे पास डिफरेंट एरियाज हैं, और वो डिफरेंट एरियाज जो हैं वो हमारे पास क्या है। अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि जो ये ऑरेंज है ये मेरे पास डेजर्टेड एरियाज हैं, खारान हो गया, थल हो गया, थर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं येलो की बात करूं तो ड्राई प्लेट्यू, मतलब ये बलूचिस्तान प्लेट्यू की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं सर बरानी एरिया से, आपको याद होना चाहिए, अब जब हमने बरानी फार्मिंग करी तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि सर कोटवार प्लेट्यू वाली साइड पे बरानी फार्मिंग प्रैक्टिस होती है। तो बरानी फार्मिंग वो होती है जिसमें हमें इरिगेशन की जरूरत नहीं होती, नेचुरल रेनफॉल से ही होती है, तो वो अपर पंजाब की साइड पर है। प्लेन एरियाज कौन से हैं, तो प्लेन एरियाज वहां वो है जहां पर आपके पास फ्लैट लैंड अवेलेबल है, और वो मोस्टली पंजाब और सिंध के अंदर है, और बलूचिस्तान के नीचे गवादर वाली और साइड पर है। इंडस डेल्टा, तो इंडस डेल्टा आपके पास कहाँ पर है, ये समंदर के पास, सही है, यहाँ पे बेसिकली डेल्टा। अगर फिर मैं बात करूं सर वेट एरियाज कौन से हैं, तो वेट एरियाज जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो अपर साइड पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है।
ड्राई नॉर्थर्न माउंटेन्स ऊपर की तरफ है, बिल्कुल ऊपर की तरफ ड्राई नॉर्थर्न माउंटेन्स हैं, और ड्राई वेस्टर्न माउंटेन्स आपकी लेफ्ट की तरफ है। सही है। तो ये हमारे पास पता होना चाहिए कि सर कौन सा एरिया किस तरीके से डिवाइड हुआ हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अब मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा, कि सर मेरे पास कुछ एरियाज होते हैं, हमारे पास कुछ चार एरियाज। एक हमारे पास होता है हाईलैंड, एक हमारे पास होता है लोलैंड, एक हमारे पास होता है एरिड, और एक हमारे पास होता है कोस्टल एरियाज। अगर मैं बात करूं कि सर हाईलैंड एरियाज कौन से होते हैं, तो बेटा हाईलैंड एरियाज वो होते हैं जहां पर आपके पास क्या होगा, माउंटेन्स होंगे, नॉर्थर्न माउंटेन्स हो गए, वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स हो गए, तो ये हाईलैंड जोन्स होते हैं। जहां पर जहां पर आपके पास हाईलैंड जोन्स के बारे में आपको सर क्या बातें पता होनी चाहिए, तो अगर मैं हाईलैंड जोन्स, तो ये होगा कि सर वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, नॉर्थर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। लो लैंड कौन सा है, पंजाब और सिंध, पूरा लो लैंड एरियाज, एक्सेप्ट फॉर कोस्टल एरियाज, मतलब जो समंदर के करीब है वो कोस्टल एरियाज कहलाते हैं। और एरिड एरियाज कौन से होते हैं, जहाँ आपके डेजर्ट्स हैं, जैसे कि थर हो गया, थल हो गया, खारान, ये आपके एरिड एरियाज। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर मेरे पास जो सबसे पहले है वो है हाईलैंड एरियाज। हाईलैंड एरियाज जो है वो मेरे पास सर कौन से, तो हाईलैंड एरियाज बेसिकली मेरे पास वो हैं जहाँ पे नॉर्थर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। लो लैंड एरियाज पूरा पंजाब और सिंध, एक्सेप्ट फॉर कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज कौन है, जो कोस्ट के करीब है, अरेबियन सी के करीब। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं उसकी एरिड की, तो एरिड कौन से होते हैं, डेजर्ट एरियाज। अब अगर पेपर में पूछे जा रहे हैं कि हाईलैंड जो है उसका वहां पे कैसा क्लाइमेट होता है, तो आप ये बताओगे कि वहां पर विंटर्स ज्यादा होती हैं, विंटर्स लंबी होती हैं, विंटर्स कोल्ड होती हैं, स्नोई होती है हाईलैंड के अंदर। अगर मैं समर्स की बात करूं, तो समर्स वहां पे शॉर्ट होती हैं, ज्यादा पीरियड के लिए समर्स नहीं आती, और वो माइल्ड होती है। माइल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, माइल्ड का मतलब ये है कि हमारे पास उधर इतनी ज्यादा वो नहीं होगी, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा नहीं होगी, नॉर्मल होगी। अच्छा, रेनफॉल जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। रेनफॉल क्या होगी वहां पे, बहुत ज्यादा होगी, मतलब स्नोफॉल, मतलब प्रेसिपिटेशन होगी, स्नोफॉल हो रही है, रेनफॉल हो रही है, आप ये सारी चीजें बताओगे। और फिर आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि जो हाईलैंड एरियाज, वो आपके पास मानसून की तरफ से भी रेनफॉल उस पर रिसीव हो रही होगी। अगर मैं उसकी बात करूं तो उधर से वेस्टर्न डिप्रेशन से भी रेनफॉल क्या हो रही होगी, रिसीव हो रही होगी। गर्मियों के अंदर मानसून से हो रही होगी, और सर्दियों के अंदर वेस्टर्न रेनफॉल। तो हमने हाईलैंड के बारे में क्या पढ़ा कि नॉर्थर्न एरियाज, जो नॉर्थर्न माउंटेन्स और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स है, वो हाईलैंड एरियाज में आते हैं। हाईलैंड एरियाज के अंदर जो विंटर्स होती है वो लंबी होती है, कोल्ड होती है, बहुत सर्द होते हैं, और वहां पे वो स्नो ही होता है, बर्फ बर्फ गिर रही होती है। समर छोटी होंगी और ज्यादा गर्मी भी नहीं। रेनफॉल जो है वो आपकी वहां पे बहुत ज्यादा होगी, और आप ये बताओगे क्यों, क्योंकि वहां पे मानसून रेनफॉल समर्स के अंदर, और सर्दियों के अंदर वेस्टर्न डिप्रेशन। फिर हम आ जाते हैं लो लैंड एरियाज। तो लो लैंड एरियाज सारे एरियाज जो होते हैं पंजाब और सिंध के, एक्सेप्ट फॉर कोस्टल एरियाज। इसकी समर्स जो होते हैं वो काफी थोड़े हॉट होते हैं, ज्यादा गर्मी नहीं होती लेकिन हॉट होती है। और विंटर्स क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, कोल्ड होते हैं। इसके अंदर आप ये बताओगे कि रेनफॉल जो है वो मानसून की तरफ से मोस्टली आ रही है, क्योंकि पंजाब और सिंध की तरफ है तो ये मानसून आ रही है। लेकिन कुछ हद तक वो वेस्टर्न डिप्रेशन से भी अफेक्ट हो रहा होता है, कुछ हद तक, ज्यादा हद तक नहीं। फिर सर हमारे पास एक और चीज है, कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरियाज कौन से, सिंध और मकरान कोस्ट, मकरान कोस्ट बलूचिस्तान वाली, और सिंध कोस्ट सिंध वाली। अब आप ये बताओगे इधर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस अफेक्ट करती है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस क्या होती है वो अभी हम पढ़ेंगे। और आप ये बताओगे कि जो सिंध के जो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, वो रेनफॉल जो आती है उसके अंदर मानसून होती है अरेबियन सी वाली। और आप ये बताओगे कि जो मकरान कोस्ट होती है, जो ये बलूचिस्तान वाली, उधर वेस्टर्न डिप्रेशन अफेक्ट कर रही है। और इधर आप बताओगे कि कोस्टल एरियाज में इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन इधर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस एक चीज होती है। अब मैरीटाइम इन्फ्लुएंस क्या होता है, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का मतलब है समंदर की वजह से टेम्परेचर और पे अफेक्ट आता है। अब समंदर की वजह से टेम्परेचर पर क्या अफेक्ट आता है, जो आपके समर्स होंगे ना, जो आपके समर्स होंगे वो थोड़े से ठंडे होंगे, ज्यादा गर्मी नहीं होगी। और जो आपके विंटर्स होंगे वो नॉर्मल होंगे, ज्यादा सर्दी भी नहीं होगी। मतलब ये कि मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, ज्यादा ना सर्दी ना ज्यादा गर्मी। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि अगर मैं समंदर की बात करूं, तो समंदर जो है उसके अंदर क्या होती है, उसकी पानी होता है समंदर के अंदर। और समंदर के अंदर जब पानी होता है तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होती है, जो उसके अंदर हीट की जो ताकत होती है, रखने की सलाहियत, वो क्या होती है, ज्यादा। तो पानी देर से गर्म होता है, देर से वो होता है। तो आप ये बताओगे जो समंदर का जो पानी होता है, उसको गर्म होने के अंदर क्या लगता है, समर्स के अंदर ज्यादा टाइम लगता है। और जब वो हीट हो जाता है, तो आप ये बताओगे कि वो बराबर वाला जो लैंड है उसको क्या कर देगा, मॉडरेट कर देगा, मतलब उसको टाइम ज्यादा लगा। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सर्दियों की, तो उसमें भी वो मॉडरेट रहेगी।
तो अगर मैं बात करूं कि सर मैरीटाइम इन्फ्लुएंस से क्या इफेक्ट आ रहा है, तो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस से इफेक्ट आ रहा है कि आपके पास जो समर्स है ना, वो क्या रहेंगे, थोड़े ठंडे रहेंगे। और जो विंटर्स है वो क्या रहेंगे, वो ज्यादा सर्दी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समंदर के अंदर होता है पानी। समंदर के अंदर क्या होता है? पानी। समझो ये आपकी ये जमीन, ये है जमीन, और ये है वाटर। अब जब मेरे पास ये जमीन जो है, मेरे पास सिंध जो है वो मेरी जमीन है, लैंड है, और ये मेरा पानी है। अब पानी जो है वो क्या होता है, देर से गर्म होता है। सही है। अब जब वो देर से गर्म होता है तो वो सारी एनर्जी, लैंड वाली जो हीट है, हॉट एयर है, वो वाटर को गर्म करने में लग रही है, तो लैंड थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। इसी तरीके से हमारे पास है एरिड क्लाइमेट। एरिड क्लाइमेट कहाँ पर, एरिड जोन्स कहाँ पर होते हैं, डेजर्ट एरियाज में। अब इधर आप ये बताओगे कि इधर या तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी या बहुत ज्यादा सर्दी होगी। अब जैसे मेरे पास इसके अंदर डेजर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो थर है, थल है, खारान। तो अगर मैं थर की बात करूँ तो थर के पास जो रेनफॉल आती है वो थोड़ी बहुत ही होती है, और वो मानसून से आती है। खरान के पास जो है, खरान इस साइड पे तो वेस्टर्न डिप्रेशन की तरफ से आती है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को रीजन्स ऑफ पाकिस्तान समझ आ गया होगा।